जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कल जो भयानक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ था हमारे महाराष्ट्र के बारामती में, जहाँ के शरद पवार और अजीत पवार रहने वाले हैं, वहाँ पे प्लेन क्रैश में अजीत पवार दादा की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखी करने वाला हादसा था। मेरा मानना है कोई भी हादसा हो, हमारे खास करके हिंदुओं को, सनातनियों को दिल में बहुत बड़ा आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, दुख हमारे अंदर ऐटोमेटिक जाहिर होता है। देखिए, हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो भी कोई एक्सीडेंट देखते तो हमारा हृदय एकदम विचलित हो जाता है कि हे प्रभु, हे श्री राम, इन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए आप, और कायाकल्प कीजिए इनका जो भी है, इसमें इनके परिवार को सांत्वना दीजिए। लेकिन ये देखिए, ममता भानो कितनी बड़ी जिहादन है, उसने सीधा साजिश की तरफ इशारा कर दिया। साजिश, ये 2% की ममता भानो जिहादन चंद वोटों के लिए इतनी बेशर्मी पे उतर आई कि बस कुछ पूछो ही नहीं। हालांकि शरद पवार इसको जुटला रहे हैं, बोल रहे नहीं। और ये क्या कह रही है, अजीत पवार हमारी टीम में आने वाले थे ना, हमारे साथ आने वाले थे, इसके लिए ऐसा हुआ। ये बेशर्म, इतनी बेशर्मी, किसी मौत पे अजीत दादा इसके साथ जाके गले मिलने वाले थे, इसकी पार्टी में शामिल आने, ये उनके साथ गले। बेशर्मी की सारी सीमा इसने पार कर दी। और ये आज कह रही है जांच होनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज साहब है ना, वो ब्लैक बॉक्स ढूंढेंगे, वो जांच करेंगे कैसे जांच हुई, कैसे हादसा हुआ। इतनी बेशर्मी आई है कि बस कुछ पूछो ही मत। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, ये जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बानो, इसके साथ लालू का नालायक बेटा 8वीं फेल, उसके बाद मुल्ला मुलायम का बेटा जिहादी, उसके बाद राहुल विंची, उसके बाद सोनिया इंटेनोमालिया, उसके बाद प्रियंका वाड्रा, उसके बाद ये स्टालिन, पूरा खानदान, उसके बाद केरला का मुख्यमंत्री, समझे ना। ये इन्होंने जिहादीपन की पूरी सीमाएं लांघ दी। और ये मतलब अलग ही दुनिया में रहने वाले लोग हैं। जब देखो हिंदुओं को अपमानी, जब देखो मोदी जी को अपमानी, जब देखो योगी जी को गालियां देने वाले। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनियों, जागो। आज ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे बेशरम ममता बानो, जब संजय गांधी जी की डेथ हुई थी, जब मौत हुई थी प्लेन हादसे में, बताया जाता था उस समय बहुत कम पेट्रोल था उस प्लेन में। और उसके बाद इंदिरा जी गई थी, समझे ना, वहाँ पे इंदिरा जी गई थी उसमें, तो वो कभी कोई कह रहा घड़ी ढूंढ रही थी, कोई कह रहा चाबी ढूंढ रही थी, कोई कह रहा उसकी जेब की तलाशियाँ ले रही थी। इंदिरा गांधी ने मरवाया, तब ये ममता बानो जैसी जिहादन चुप थी। अगर ये उस समय बोलती ना, इसकी सही तरीके से जांच हो, इंदिरा गांधी इसका क्या हाल करती, इसका क्या हल करती, ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहती, सोचिए। और उसके बाद देखिए, हमारे ये माधवराव सिंधिया जी की मौत हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजेश पायलट साहब, समझे ना, उनकी मौत हुई। उसके बाद में हमारे माधवराव सिंधिया के बाद जब राजेश पायलट साहब की मौत हुई थी, तो वो राजस्थान के दौसा में जा रहे थे। लेकिन याद रखिए, उनके साथ कौन जा रहा था, शीला दीक्षित जा रही थी, मणि शंकर अय्यर जा रहा था। एंड टाइम पे उनको बताया ना शीला दीक्षित आपके साथ जा रही, ना मणि शंकर अय्यर आपके साथ जा रहे। तो इसका मतलब कोई साजिश थी, प्लानिंग थी। ये ममता बानो की औकात थी पूछने की इंदिरा गांधी को, क्या हाल करती इंदिरा गांधी, इसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं चील कौओं को, गिद्धों को खिलाते थे। ये गिद्ध बने हुए हैं, गिद्ध। लाश पे जो नोच थे ना, लाशों से पेट भरते हैं, वही ये लोग कर रहे हैं। मोदी ने मरवा दिया, योगी ने मरवा दिया, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राजशेखर रेड्डी जी की मौत याद करिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब उनकी मौत हुई थी, समझे ना। राजशेखर रेड्डी जी क्या थे,
उसमें राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब उनकी भी ऐसी हादसे में मौत हुई थी, लेकिन तब इनको जांच वाच नहीं चाहिए थी। संजय गांधी मरा, इंदिरा गांधी भागते भागते गई, कोई कह रहा उसका पर्स ढूंढ रही थी किसी चाबी में, मेरे को बताया गया उसकी घड़ी की ढूंढ रही थी, उसकी घड़ी में कोड था कि उसका खजाना कहाँ कहाँ गए संजय गांधी में। उस समय कितनी, तब इनकी किसी की औकात नहीं थी कायदे से जांच हो। वो संजय गांधी की मौत कैसे हुई, राजशेखर रेड्डी जी की मौत कैसे हुई, राजेश पायलट की, सचिन पायलट की, इनकी मौत आज तक हमें नहीं पता लगा। लेकिन अजीत दादा पवार की कल मौत हुई तो आज इनको साजिश नज़र आ गई। चंद वोटे के लिए साले रोटियां सेकते हैं। हम तो सड़क पे जाते हैं, एक्सीडेंट किसी का होता है, हमें कितना दुख होता है, हमारे दिल में कितनी चोट लगती है, हम उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। और सनातनी कभी भी ऐसे नहीं करते, याद रखिए। सनातनी कभी किसी मौत पे दुख नहीं, हमेशा दुखी होते हैं और कभी भी साजिश से चाकू लेके किसी की गर्दनें अलग नहीं करते। चलिए भारतवासियों, याद रखिए अभी बंगाल में चुनाव है। बंगाल की जनता, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे जिहादन को क्यों वोट दे रही है। बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, असम में चुनाव है। आप लोग एक जुटता दिखाइए, नहीं तो योगी बाबा ने कहा है बटोगे तो कटोगे, कटते कटते रहे हो। आपकी बहन बेटियों के साथ ममता बानो रेप करवा रही है, उनके मर्डर करवा रही है और उन जिहादियों को गिरफ्तार भी नहीं कर रही। और बोलिए इसकी औकात कैसे के बाद घर से बाहर क्यों नहीं निकलेगी। इतनी बेशर्म है मुख्यमंत्री। एक महिला की ये एक रक्षा एक बेटी की नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री बनी, बोलती है 8 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। तो सोचो ये अपने मुंह से मान रही है कि बंगाल इसने कितना खतरनाक कर दिया, सारा मुसलमानों के हाथ में दे दिया। चलिए बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपनी एकता दिखाइए, नहीं तो कट जाओगे, मर जाओगे, गर्दनें अलग हो जाएंगी। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।